Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. आज की हमारी वीडियो है एक ऐसे पावरफुल इंसान के बारे में जिसके फैसले पूरी दुनिया पर अफेक्ट करते हैं, जिनके नाम को दुनिया में कुछ लोग खुशी और कुछ बहुत ही गुस्से में याद करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो हर जगह पहचाना गया, एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक मीडिया पर्सनैलिटी के तौर पर और फिर एक कामयाब प्रेसिडेंट के तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप का सफ़र हर किस्म की कामयाबी और तनकीद का हकदार रहा है। ये कहानी है एम्बिशन, कंट्रोवर्सी और रेजिलियंस की। I beat China all the time. When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. The big lie. Obamacare. I am officially running for President of the United States. डोनाल्ड जॉन ट्रम्प का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। फ्रेड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के वालिद, एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर थे। उन्होंने उन्हें बचपन से ही बिजनेस के दांव पेच सिखाना शुरू कर दिए थे और बता दिया कि एक कामयाब बिजनेसमैन की खूबियाँ क्या हैं और कैसे इस दुनिया में अपने आप को एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर मनवाना है। बचपन में डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी डिसिप्लिन्ड और फोकस थे। उनको 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री अकेडमी भेजा गया, जहाँ उन्होंने पहली बार लीडरशिप स्किल्स सीखी और ख़ुद को एक कामयाब लीडर के तौर पर जाना। मिलिट्री के साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की और अपनी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस में शामिल हो गए। यहाँ से उनका एक कामयाब सफ़र शुरू होता है। I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. एक बिजनेस एम्पायर जो मैनहट्टन की बुलंदियों तक पहुँच गया। ट्रम्प ने क्वींस और ब्रुकलिन के प्रोजेक्ट से अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन उनकी असल सक्सेस मैनहट्टन की वो बिल्डिंग थी जिसे दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद जानती है, जिस बिल्डिंग का नाम है ट्रम्प टावर। ट्रम्प ने अपनी बिजनेस स्किल्स और कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए कामयाबी हासिल की, लेकिन ये भी सच है कि उनका बिजनेस कई बार खतरे में गया। उन्हें कई दफ़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, कई दफ़ा वो बैंकरप्ट हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1990s में उनके बिजनेस एम्पायर में कई दफ़ा फाइनेंशियल क्राइसिस और उन्होंने कई दफ़ा बैंकरप्टीज का सामना किया। यह उनके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, लेकिन ट्रम्प ने हमेशा अपनी ताकत और रेजिलियंस का इस्तेमाल किया और मुश्किलों से बाहर निकल आए। ट्रम्प ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र बिजनेस तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने मीडिया में अपनी इमेज बनाई और टीवी शोज़ जैसे द अप्रेंटिस के ज़रिए हर घर में अपनी पहचान बनाई और अपनी आवाज़ पहुँचाई। उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड की तरह प्रमोट किया। इस बार उनका नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन तक नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह पहचाना गया, लेकिन उनकी मीडिया प्रेजेंस को लेकर बहुत सी तनकीद की गई। बहुत से लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और उनके टाउन्स और उनके अपने आउटस्पोकन स्टाइल की वजह से इमेज काफ़ी पोलराइजिंग हो गई। Their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. उनके हार्श कमेंट्स, उनकी एरोगेंस और उनका सबसे डिफरेंट स्टाइल उनको हमेशा क्रिटिक्स का निशाना बनाता रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज दिया कि वो हर किसी से अलग है और उनका तरीका ही उनका फ़र्क है। 2015 में ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपनी कैंडिडेंसी का ऐलान किया। लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक शौक है, लेकिन ट्रम्प ने अपनी कैंपेन में इतनी इंटेंसिटी और डिटर्मिनेशन दिखाई कि उनका हर स्टेप न्यूज़ बन गया। उन्होंने अपनी स्पीचेस में इमिग्रेशन और ट्रेड पॉलिसीज़ को सेंटर इशू बनाया और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन दिया। And yes, together we will make America great again. ये स्लोगन उनकी पॉलिटिक्स की पहचान बन गया, लेकिन ये भी सच था कि इस स्लोगन से उन्हें कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। ट्रम्प के बहुत से बयान उनके क्रिटिक्स के लिए अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने इमिग्रेंट्स को टारगेट किया और अपने बयानों से बहुत सी कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये कहकर तसल्ली दी
कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर देने के लिए यहाँ आए। सीन 4। 2017 में ट्रम्प ने यूनाइटेड स्टेट्स के 45th प्रेसिडेंट के तौर पर ऑफिस को संभाला। उनकी प्रेसिडेंसी का सफ़र भी उतना ही ड्रामेटिक रहा जैसे उनकी कैंपेन का था। ट्रम्प की लीडरशिप को लेकर दो तरह की राय थी। एक तरफ इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कामयाबी हासिल की, टैक्स रिफॉर्म्स किए और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया, लेकिन उसके बरक्स दूसरी तरफ उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ और इमिग्रेशन रिफॉर्म पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर निकाला और नेटो को भी चैलेंज कर दिया। ये डिसीजंस वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी किसी शौक से कम ना था और ट्रम्प की आइसोलेशन पॉलिसीज़ ने अमेरिका को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया। ट्रम्प की पॉलिसीज़ को कुछ ने सराहा और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ट्रम्प का कहना था कि अमेरिका को पहली बार अपने इंटरेस्ट पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इसने दुनिया को बहुत से देशों के साथ टेंशन्स भी बढ़ाई। ट्रम्प की इम्पीचमेंट, जो उन पे यूक्रेन स्कैंडल और अब्यूज़ ऑफ पावर का इल्ज़ाम था, ने हिस्ट्री में एक ऐसे प्रेसिडेंट के तौर पर उनको शामिल कर दिया जो 2 दफ़ा इम्पीचमेंट का सामना कर चुका था। 2021 में ट्रम्प ने अपने सपोर्टर्स को कैपिटल हिल की तरफ मार्च करने के लिए कहा, जहां उन्होंने वायलेंस को बढ़ाया। ये इंसिडेंट उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे डार्क मोमेंट बन गया और उन्होंने दूसरी बार इम्पीचमेंट का सामना किया। ट्रम्प का सफ़र अब तक ख़त्म नहीं हुआ था। वो आज भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान किया। उनका इम्पैक्ट अब भी पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। अमेरिका की सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर मैदान मान लिया है। अपनी मुहिम के दौरान उन्होंने आवाम से जुड़े अहम मसाइल पर तवज्जो दी, खासतौर पर मईशत और कौमी सलामती के मौज़ूआत पर। ट्रम्प ने बहुत बड़े बड़े इज्तिमा किए, ज़बरदस्त तकरीरें की और वो सोशल मीडिया पर मौसर हिकमत अमली के ज़रिए वोटर्स का दिल जीता। We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. उनकी टीम ने नए तरीके अपनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकें। ये जीत उनकी मेहनत और सियासी बसीरत का नतीजा है, जो उन्होंने हर मरहले पर दिखाई। वो हर वक्त, वो हर दौर में एक ऐसे शख्स हैं जो अपने सपोर्टर्स को इंस्पायर करते थे, लेकिन उनके स्टाइल और उनके डिसीजन हमेशा तनकीद का सामना करते रहे। डोनाल्ड ट्रम्प की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन या प्रेसिडेंट की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो हर दफ़ा कंट्रोवर्सीज का सामना करता रहा, लेकिन अपनी पोजीशन को मजबूत भी रखा। उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन एक बात तो है, उनका नाम हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।